पहले कोविड ने डराया और अब महंगाई ने रुलाया। मेरा 1 साल ऐसे ही बीता है। मेरे जहन में आया कि आज मैं अपनी मुश्किलों के बारे में आपसे बात करता हूँ, अपने दिल का हाल लफ्जों में बयां करता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, तो चलिए मैं बता ही देता हूँ। भीड़ में कोई भी शक्ल उठा लीजिए जनाब, मैं वही हूँ। आप समझ ही गए होंगे कि मैं आम आदमी हूँ। सुबह होते ही शुरू हो जाती है जिंदगी से मेरी जद्दोजहद। बच्चों की स्कूल और ट्यूशन फीस हो, गृहस्थी का सामान, मकान का किराया, बिजली का बिल या फिर अस्पताल के खर्चे, सो अलग। ये सब मुझे 1 महीने के वेतन में पूरा करना होता है। कभी हालात तंग हो गए तो दोस्तों से उधार और उन्हें वक्त पर ना चुकाने के लिए तानों की बौछार। बस यही है मेरी दास्तान। बीते साल में महंगाई ने ऐसी छलांग लगाई कि पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, अनाज, तेल या दूध, इनकी कीमतें आसमान छूने लगीं और मैं जमीन पर आ गया। जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाने के लिए मैं सुबह अपनी बाइक पर बैठकर काम के लिए निकलता हूँ, लेकिन जो पेट्रोल पिछले साल मार्च में करीब 80 रुपए लीटर था, अब शतक लगा चुका है। 100 रुपए के पेट्रोल में जहां पहले 2 दिन का गुजारा हो जाता था, वहीं अब 1 दिन भी बड़ी मुश्किल से कटता है। कुछ ऐसा ही हाल गैस सिलेंडर ने भी किया है। जहां गैस जलाकर 2 वक्त का खाना पकता था, वहां आज उसकी कीमत ने मेरी जेब में ही आग लगा दी है। पेट्रोल की वजह से जो फ़र्क पड़ा है देश में, वो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के संरक्षण में या जीवन में फ़र्क नहीं पड़ा है, पूरे देश में फ़र्क पड़ा है। और मध्यम वर्गीय परिवार तो जिसमें कि जीने ना मरने के लिए विवश है, ना जी सकता ना मर सकता है। हमारा केंद्र शासित जो देश है, हमारे जो मोदी जी हैं, उन्होंने फोकस नहीं किया मध्यम वर्गीय लोगों पे। वो सिर्फ किसान पे और उद्योगपतियों पे ही फोकस है। सारे प्रदेश सरकार का भी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी उन्हीं पे फोकस है, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी फोकस इन्हीं 2 लोगों पे है। हम लोगों की पेमेंट तो उतनी नहीं बढ़ती, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। अगर हम लोगों का पेमेंट भी उतनी बढ़ती है तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, हम लोगों के जेब से कम 400-500 का फ़र्क हर महीने आ रहा है। महंगाई की महामारी ने हमरा हट्टा बिठा दिया, चले हटाने गरीबों को हटा दिया। महंगाई की ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल और गैस ने मेरी कमर तोड़ी है। बाजार में पिछले साल जो सरसों और सोया का तेल 80 से 90 रुपए लीटर के बीच होता था, वो अब 150 से 160 रुपए पहुंचकर मानो आंखें तरेर रहा हो। व्यापारी तो बैठा है कमाने, उसे हमारे दर्द से क्या। वो सरकार को जिम्मेदार बताएगा और आने वाले वक्त के लिए नाउम्मीदी जताएगा। को गटका है गटागट, आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट, आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट। या सोया ऑयल की या फिर मूंगफली के तेल की, इनमें कई ऐसे उत्पाद हैं जिनके रेट करीब 80 से 90% तक बढ़ चुके हैं 1 साल में। हम इसका कारण जानना चाहेंगे। हमारे साथ इस शहर के एक थोक व्यापारी हैं, प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, मंछानी जी। मंछानी जी, क्या कारण है कि जो खाद्य तेल है ये 1 साल में एक बार भी कम तो होना दूर की बात है, लगभग 80% दाम बढ़ गए? इसमें सरकार का पूरा हाथ है दाम बढ़ाने में। किसानों को आगे करने के लिए सरकार ये सब कर रही है। कैसे, मतलब ये क्या रीज़न समझ? किसानों को आगे करने के लिए गवर्नमेंट ये कर रही है, समर्थन मूल्य हर सीट का बढ़ा रही है, तो ये सामने मार्केट में असर आ रहा है। समर्थन मूल्य बढ़ेगा तो खाद्य तेल के दाम बढ़ेंगे। दाम वो तो 100% बढ़ना ही है। इम्पोर्ट भी तो होता है। वो इम्पोर्ट तो होता है, लेकिन इम्पोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ी हुई है यहाँ पर, तो 5% से मतलब 15% ड्यूटी है, तो उसका इसमें रेट में प्लस हो जाता है। अब जरा दालों पर भी गौर फरमा लें तो उसके दामों ने भी सितम ढाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अरहर जो पिछले साल 80 रुपए किलो के भाव से मिल जाती थी, वो अब 120 पहुंच चुकी है। उड़द, मूंग और मटर की बात ही ना करें, उनके दाम तो जल्द कम होने के आसार भी नजर नहीं आते। व्यापारी से पूछेंगे तो किसी पारंगत अर्थशास्त्री की तरह मांग और पूर्ति के नियम बताकर आपका ज्ञान बढ़ा देगा। हम यहाँ गल्ला मंडी पहुँचे हुए हैं
हम जानेंगे कि ये दालों के रेट इतने ज़्यादा क्यों हैं। ख़ास तौर से अगर अरहर की बात की जाए, उड़द की बात की जाए, मूंग की बात की जाए या फिर मटर की, इनके दाम आसमान छूने लगे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है अभी ये नई फसलें आएंगी अभी चैत में, तो नई फसलें आएंगी तो आवक ज़्यादा होने से ऑटोमेटिक रेट घट जाएंगे और आवक कम रहेगी तो रेट बढ़ ही रहेंगे। आवक पे डिपेंड करता है ये सभी दालों की बात की जाए तो इनके दाम पिछले साल क्या थे और इस बार क्या समझ में आ रहे हैं अभी जो हालात हैं? अभी वर्तमान में अरहर दाल जो है 90 से 80 रुपए के बीच चल रहा है। पिछले साल रहा 80 से 90 के बीच में। अब वो आवक पे डिपेंड होगा कि जैसा ही माल आएगा तो ऑटोमेटिक रेट डाउन हो जाएगा और नहीं तो रेट बढ़ा रहेगा। महंगाई की मार तो सारे देश पर एक साथ पड़ रही है, लेकिन हम जबलपुर वालों पर ये कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। सुबह चाय से लेकर बच्चों की खुराक में जरूरी दूध को ही ले लें तो इसने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। यहाँ 60 रुपए लीटर दूध के दाम सुनकर देश की राजधानी दिल्ली वाले भी शर्मा जाएंगे। इसके लिए सिर्फ डेयरी वालों को कैसे जिम्मेदार ठहरा दूं? अधिकारी, जनप्रतिनिधि और नेता समाज सेवी जिन्हें मेरी आवाज बनना चाहिए वो खुद खामोश रह जाते हैं। वरना ये कैसे संभव है कि प्रदेश में सबसे महंगा दूध हम जबलपुर वालों को नसीब हो। आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट, आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट। आदमी पे महंगाई की मार और जबलपुर में दूध के दाम, ये दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। हम दूध के दाम अचानक से 60 रुपए कर दिए गए हैं और इसका कारण जानने हम पहुंचे हैं नरेंद्र डेयरी के ऑनर कृष्णा हमारे साथ में है। कृष्णा, अचानक से दाम जो है वो 60 रुपए कर दिए गए। एक्चुअली ये तो सीधा है कि ये पूरा डेयरी वालों के हिसाब से जो बढ़ाते हैं उसको हम लेके चलते हैं। हमारे पास जो है हम लोग का खुद का दूध नहीं रहता है, वो पूरा हम लोग कलेक्शन करते हैं और हम लोग का वहाँ से खरीदी होती है। अब जो रेट बढ़ता है वो आपका डेयरी संघ से आप पूछ सकते हैं, वो बता सकते हैं आपको कि इस रेट बढ़ने का कारण क्या है। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि आखिर मेरे हिस्से आता क्या है। चुनाव के वक्त कोई पार्टी अच्छे दिनों के ख्वाब दिखाती है तो कोई गरीबी हटाने का दावा करती है। मेरे हिस्से ऐसी उम्मीदें आई हैं जो कभी पूरी नहीं होती। मैं अपने वोट डालने का अधिकार तो पूरा करता हूं, पर मेरे प्रति जो सरकार की जिम्मेदारी है क्या वो पूरी होती है? रोज कमाने खाने वाला आम आदमी तो आंदोलन भी नहीं कर सकता, तो फिर वो अपनी आवाज किसके सामने उठाए? बीते एक साल में आम आदमी को क्या मिला? तो जवाब होगा महंगाई का बोझ। सत्ता पक्ष इसे लेकर गंभीर नहीं और विपक्ष को शायद इसकी परवाह नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी करे तो करे क्या। जबलपुर से कैमरामैन अजय सिंह ठाकुर के साथ भास्कर दुबे, द त्रिकाल न्यूज़ के लिए।